था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस में। और ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर फैसल सुहेल बहुत अच्छे तरीके से खुदा के कलाम में से हमारी रहनुमाई कर रहे थे। पास्टर नदीम से मैं चाहूँगा कि फिर वो इस हवाले से मज़ीद हमारी रहनुमाई करें। जी भाई साहब। पर सब ये कि आज हमें चाहिए कि खुदा यसु मसीह जो है जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यसु। जी बिल्कुल। और मसीह यसु ने हमें ऐसा मिजाज जो है वो अमली तौर पर हमारे सामने रखा बिल्कुल, है बिल्कुल। ताकि आज हम उसको फॉलो करें हकीकी तौर पर। और वो उसके अंदर जो मोहब्बत है वो हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहब्बत के साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर हलीमी और आजज़ी। और अगर हम देखें यीशु मसीह को किस तरह से वो खुदा की सूरत पर था और उसने अपने आप को जो है वो खादिम की सूरत। और ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है। बिल्कुल आज नए खुदाम के लिए ईमानदारों के लिए ये चैलेंज है। हम किस तौर से, और लिखा है कि किस तौर से चलते हो, हमें देखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत दानों की तरह या नादानों की तरह या नादानों की तरह। तो हमें ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में कि आज हम कहाँ पर हैं और खुदा हमसे क्या तवक्को करता है। और आज हमने जो है बादशाही की वुसअत के लिए हम काम करने के लिए ज़मीन पर हैं। और ये फिर वैसे ही है कि जैसे गांधी जी और उसने जब देखा और उसने कहा कि मसीह यसु की जो तालीमात हैं ये बड़ी परफेक्ट है। पहाड़ी वाज को वो बड़ा पसंद करता है और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा यसु मसीह को पसंद करते। लेकिन उसके साथ जब उस वक्त की जो लीडरशिप उन्होंने देखी, उस वक्त के जो ईमानदार उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि सॉरी मैं ये समझता हूँ कि अगर शायद उस वक्त कोई अमली तौर पर ऐसे लोग वहाँ पर होते, ऐसी लीडरशिप वहाँ पर होती, तो वो कभी भी हो सकता है कि वो खुदा यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करते। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कबूल कर भी लिया हो, लेकिन ये कि ज़ाहरी तौर पर जो है उन्होंने इस बात को ये कहा कि यीशु मसीह की जो तालीमात है वो परफेक्ट हैं। लेकिन आज मुझे और आपको चाहिए कि हम दूसरों को एक ऐसा गेस्चर दें, और बतौर लीडर्स के लिए ये पैगाम है कि लीडर्स जो हैं वो अपने आप को हलीम और आजिज़ जो है वो पेश करें, ताकि हम जो है दूसरों के लिए एक अच्छा और बेहतर नमूना बने। क्योंकि हम नूर और नमक हैं। और बेशक हम बाज़-औक़ात ये कहते हैं कि यहाँ पर हम बहुत थोड़े हैं, बेशक थोड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम नमक हो, ज़मीन का तुम नमक हो। और नमक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा होता है, लेकिन अपना असर छोड़ता है, जायका होता है, उसका टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह हमें जो है वो एक ऐसा नमूना पेश करना है। और हम जब भी बाज़-औक़ात ये हम कहते हैं कि हमारी जो ईगो है हम उसको जो है वो सामने रखते हैं। तो ये इन चीज़ों से बालातर होने की ज़रूरत है। और अगर भाई साहब हम इब्तदाई कलीसिया को देखें, पहली सदी के जो ईमानदार थे, लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे। बिल्कुल। उनकी सब चीज़ें जो मुश्तरका थी और वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और यही मसीही मोहब्बत है। और कलीसिया एक ख़ानदान है, फैमिली है जी। तो फैमिली में हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जी। बिल्कुल। तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और इसी चीज़ पर पौलुस रसूल जो है वो जोर दे रहे हैं। और पर सब एक यहाँ पर एक और अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब पढ़ें तो वहाँ पर भी जो है वो ऐसे कुछ मसाइल थे। और मसीही जो है वो ईमानदारों के दरमियान में कुछ मुकदमेबाजी थी। और 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नक्स ये है कि आपस में मुकदमाबाजी करते हो, जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते, बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। तो बाज़-औक़ात ये कि हम जो है यही चाहते हैं कि हमें हर चीज़ में फ़ायदा मिले, और बाज़-औक़ात जो है हमने फ़ायदे की नहीं सोचनी। अच्छा, ये मुकदमेबाजी का मैं गौर कर रहा हूँ आपकी, थैंक यू, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मुकदमेबाजी के हवाले से भी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी हम बात करें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे खुदाम ने मुकदमेबाजियाँ की हुई हैं, ईमानदारों ने बहन भाइयों ने आपस में बदला लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, मिरास का हिस्सा लेने के लिए, छोटे छोटे। पिछले दिनों मैं देख रहा था, जनरली बात है, टेलीविज़न पर चल रही थी खबर के एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए 23 लोगों की जान चली गई।
تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ زمین کے ٹکڑوں کے لیے مقدمے بازی یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں. تو یسوع مسیح کی تعلیمات، انجیل کی تعلیمات کس قدر خوبصورت ہے، ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت جو ہے وہ صرف اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کو بھی بہتری چاہتی ہے، اپنے صرف نفع کی بات نہیں کرتی بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھتی ہے. تو یہی بات آپ فرما رہے ہیں. جی. اور پر سب جب بات ہے مقدمہ بازی جب ہم کر رہے ہیں تو جب یسوع مسیح نے جو ہے ہمیں ایک ایسا نمونہ دیا ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے بھاٹ ہیں اور پرندوں کے گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے زمین پر سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہمیں بھی یہ سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں جی، اور ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. تب ہیں جب ہم مسیح کی مانند بنتے ہیں، جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنا دھیان جو ہے وہ آسمانی جو ہے وہ اشیاء ان کی طرف لگاتے ہیں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کی. تو یہ آج جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھیں. اور کیونکہ ہم زمین پر اسی لیے ہم کچھ زیادہ کام نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم زمینی خود غرضی بہت ہے نا، خود غرضی بہت زیادہ، ہم اپنی بہتری کے لیے بہت زیادہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ میری بہتری ہو نہ کہ دوسرے کی. اور یہاں پر یسوع مسیح کا جو رسول ہے وہ یہاں پر یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں اور ایک دوسرے کے لیے بہتری چاہیں. اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو. لیکن آج کیا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں، ہم دوسرے کو حقیر جانتے ہیں بہت زیادہ. اور یہ خدام کے اندر بھی بہت زیادہ بات ہے، چلتی وہاں سے ہے. اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو جائے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ نیچے ہماری کانگریگیشنز، ہمارے لوگ، ہمارے مددگار جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی درست ہو. آمین آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب. جی ناظرین، جیسا پاسٹر ندیم بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمیں اپنے رویوں کو، طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور صرف ہمیں برکات کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے. اور جس طرح خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور زمین کے سب قبیلے یعنی خاندان تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یعنی خدا میں برکت والے بھی بناتا ہے اور باعث برکت. ٹھیک ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی پراسپر ہوں اور خدا چاہتا ہے کہ دوسرے بھی پراسپر ہوں، دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشحالی آئے. تو اسی طرح میں چاہوں گا کہ پاسٹر منیر سے بھی مزید جانیں اور سیکھیں اس موضوع پر. جی بھائی صاحب. غلطیوں کے خط کی طرف واپس آتے ہیں. جی. یہاں پر جب پولس یروشلم کو واپس گیا 14 برس کے بعد، تو اس کی ملاقات یعقوب کے ساتھ ہوتی ہے، پطرس کے ساتھ ہوتی ہے، یوحنا کے ساتھ ہوتی ہے. تو پولس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر مجھے اور برناباس کو اپنے میں شامل کر لیا اور ہمیں کہا کہ تم غیر قوموں میں خدمت کرو، ہم مختونوں میں خدمت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھائی آپس میں مل رہے ہیں، ایک جان ہو رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے. سو ایک دوسرے کا وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر ملتی ہے. تو آج ضروری ہے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ دوسرے کا بوجھ اٹھائے، دوسرے کو سپورٹ کرے، اس کو اپنی فیلوشپ میں لے، جو کچھ اس کے پاس وسائل ہیں وہ دوسروں کو شامل کرے. جیسے ٹیلی ویژن آپ کے پاس ایک بڑا سورس ہے، ایک بڑا وسائل ہے، ایک ہی لمحہ میں پوری دنیا میں ہم اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. بہت سارے خادمین یہاں پر مل کر اس وسائل کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو بڑی لیڈرشپ ہے اس کو آج ضرورت ہے پولس اور برناباس کی طرح وہ بہت سارے جو چھوٹے خادمین ہیں ان کو ساتھ ملائیں، اپنی رفاقت میں لیں تاکہ خداوند کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور بڑی خوبصورت یعنی مسیح کی شریعت کی بات ہو رہی تھی تو مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. ہم ایمان کی تو بہت بڑی بات ہے، مسیح نے کہا کہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو. تو مجھے ایک شخصیت یاد آئی، اگر ہم نواں باب 2 سیموئیل پڑھیں تو وہاں پر داؤد ہے اور سول اس کے ساتھ بڑی دشمنی رکھتا تھا، بہت زیادہ وہ اس کو مار ڈالنا بھی چاہتا تھا. لیکن جب سول جو ہے وہ خداوند کے پاس چلا گیا تو اس کے بعد اس کی اولاد تھی وہ بھی ختم ہو گئی آہستہ آہستہ یوآب کے ساتھ ان کی جنگ. میں ساری بات ڈیٹیل سے نہیں کرنا چاہتا، میں مین پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. تو یونیتن کا ایک بیٹا تھا، مفیبوست اس کا نام تھا. تو داؤد کہتا ہے کہ کوئی ان کے خاندان میں سے ہے
जिस पर मैं खुदा की सी मेहरबानी करूं। ये अमली काम है, अमली काम है। दुश्मन के साथ मोहब्बत में ये अमली काम है। वो कहता है कि मैं उस पर ऐसी मेहरबानी करूं जैसे खुदा मुझ पर मेहरबान है, मैं खुदा की सी उस पर मेहरबानी करूं। और लिखा है कि उसका एक नौकर है ज़ेबा, वो उसको लेकर उसके पास आता है तो दाऊद उसे बड़ी खूबसूरत बात कहता है आज के बाद मेफीबोस्त जो 2 टांगों से लंगड़ा भी है, वो कहता है कि आज के बाद ये मेरे साथ मेरे दस्तरखान पर ये खाना खाया करेगा। ये प्रैक्टिकल मोहब्बत है। जैसा कि पहले आप बात कर रहे थे कि मोहब्बत प्रैक्टिकल होनी चाहिए, शरीयत मसीह की जो है वो प्रैक्टिकल सिखाती है। सो हम ईमान भाइयों के साथ मेरा ख्याल है पौलुस जैसा रवैया सबसे बेहतर है कि एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। और लूका की इंजील में हमें एक बात मिलती है, मसीह के पास एक शरा का आलम आता है 10वें बाब में, वो आकर कहता है कि मैं क्या करूं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। मसीह ने कहा तू किस तरह शरीयत में पढ़ता है? उसने कहा कि तू अपने सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मसीह ने कहा कि तू भी ऐसा ही कर तो जिएगा। वो खुद को रास्तबाज और खुद को शरीयत का आलम समझ रहा था, तो वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मसीह से कहता है फिर मेरा पड़ोसी कौन है? वो एक नया सवाल लेकर उठता है। तो मसीह बड़ी खूबसूरत वहां पर एक मिसाल देते हैं। मसीह ने कहा कि एक शख्स था जो यरू से यरूशलेम की तरफ जा रहा था और डाकुओं में घिर गया और उन्होंने उसे मारा, अदमुआ करके छोड़ दिया। एक काहिन वहां पर से गुजरा, उसने देखा उस लाश को और चला गया। लावी भी वहां पर आया, उसने भी देखा और गुजरा गया। शायद काहिन जो है उसने कुर्बानी चढ़ानी हो, शायद लावी ने कोई हैकल का काम करना हो, जल्दी से वो गुजर गए। लेकिन एक लिखा है कि वहां पर सामरी जो है वो गुजर रहा था, जिनसे वो नफरत करते थे और उसके पास शरीयत पर अमल करने की ताकत है। और पौलुस ये भी बात करता है एक जगह पर, कहता है कि कई रोमियो के खात्मे में वो कहता है कि कईयों के पास शरीयत है लेकिन शरीयत रखते हुए वो नाफरमान है। कईयों के पास शरीयत नहीं है पर वो अपने कामों से जाहिर करते हैं कि उनके पास खुदा की शरीयत है और वो खुदा की शरीयत पर अमल कर रहे हैं। अगरचे उनके पास रिटन खुदावंद का कलाम नहीं है, रिटन शरीयत नहीं है, लेकिन अपने कामों से जाहिर करते हैं कि इनके पास खुदा का कलाम है, खुदा के अहकाम है। तो वो सामरी जो है उसने लिखा है कि उसके जख्मों पर तेल लगाया, मैल लगाकर उनको बांधा, बटियारे के पास ले गया और उसको दिनार निकाल कर दिए कि तू इसका इलाज कर, जो कुछ इस पर दोबारा आएगा मैं वो भी अदा करूंगा। ये बोझ उठाना है। वाह, ये हम ईमान भाई का बोझ उठाना है। उसने कैसा बोझ उठाया? लिखा है कि उस अदमुए शख्स को उठाकर अपने गधे पर भी और अपनी चीजें भी इस्तेमाल की, मैं और तेल, और उसको बटियारे के पास भी ले गया और लिखा है कि पैसे दिए और कहता है कि जो कुछ बाकी भी आएगा मैं वो भी अदा करूंगा। तो मसीह ने कहा कि तेरी दानिस्त में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब अपनी अकल से बता। उसने कहा कि वही जिसने उसकी मदद की, प्रैक्टिकल जिसने किया। थैंक यू पास्टर मुनीर, बहुत शुक्रिया जी। पास्टर फैसल, आप मज़ीद इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पार साहब, इसमें जब बात है, पार साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, पादरी मुनीर साहब ने, और इसमें गलतियों का खत 6 बाब उसकी 2 आयत पर हमारी मरकज़ी आयत है, इस पर हम गौर कर रहे हैं। तो मसीह खुदावन के बारे में शरीयत की बात, जैसे मैं पहले भी कर रहा था कि मोहब्बत जिसके अंदर है वो सारे काम कर सकेगा, लेकिन यही पौलुस रसूल जिसने ये ख़त लिखा है जो बात करता है एक दूसरे का भार उठाने की, यही जब हम इसके करंथियों का खत पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये कलीसिया को मसीह का बदन जब पेश कर रहा है तो बदन के काम भी बताता है। कहता है अगर देखना ही देखना होता तो सुनना कहाँ से होता। बिल्कुल ठीक है कि हर एक अगर अपने आप पर ही फख्र करे, वैल्यूज है ना उनकी, बिल्कुल सही। अगर हर एक अपने आप पर ही फख्र करे, हाँ जी, तो फिर तो वो मसीह का बदन नहीं है मुकम्मल तौर पर। अगर बदन इकट्ठा है तो बदन का काम है कि फिर वो मिलकर काम करे। सही। और यहाँ पर वही बात वो कर रहा है कि एक दूसरे का बार उठाओ। बार इसलिए उठाना है कि हम मसीह का बदन है। हमें दूसरों का ख्याल इसलिए रखना है कि हम मसीह खुदावंद का बदन है। हमें दूसरों से मोहब्बत इसलिए करनी है कि हम मसीह की शरीयत पर अमल तब ही कर सकेंगे जब हम ये जान जाएंगे कि हम मसीह खुदावंद का बदन है, और जब हम ये जानेंगे फिर ही हम कर सकेंगे मोहब्बत। अदरवाइज कोई बंदा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। और इसीलिए पौलुस ने, जो मैंने 24वीं आयत पहले भी पढ़ी थी, इसीलिए पौलुस रसूल बयान करता है
जिस्म की रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जो जिस्मानी बंदा होता है वो किसी जिस्मानी बंदे का ख्याल नहीं करता, लेकिन जो रूहानी बंदा होता है वही रूहानी बंदे का ख्याल करता है। और इसी खात में ऊपर थोड़ा सा पढ़े तो रसूल कहता है कि जिस्मानी बंदा और रूहानी बंदा, ये जो दो चीजें हैं ये एक बंदे के अंदर नहीं रह सकती। या तो वो मुकम्मल ही रूहानी होगा तो या फिर वो मुकम्मल ही जिस्मानी होगा। अगर वो जिस्मानी है तो फिर तो वो जो रसूमाती शरीयत है उस पर अमल कर सकता है, सही, अपना भी ख्याल रख सकता है, वो अपने आप पर फख्र भी कर सकता है। लेकिन जो रूहानी बंदा है, ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है 18वीं आयत में, अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो, यहां पर रूह की हदायत से चलना भी बड़ी बात है। लिखा है तो शरीयत के मोहताहत नहीं रहे। और फिर जब हम 25वीं आयत को पढ़ते हैं, नीचे आ जाए, कहता है अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। रूहुल कुस के मुआफिक जो चलता है, इसका मतलब है रसूल, जब हम अमाल की किताब उसके 16वें बाब को पढ़ते हैं तो रसूल कहता है मैं रूह में बंधा हुआ जाता हूँ। ये वही बात है, उसने अपने आप को रूह में पेश कर दिया, सरेंडर कर दिया कि जिधर रूहुल कुस की मर्जी है वहां रूहुल कुस मुझे लेकर जाए, और तब ही वो दूसरों की मदद करने की बात करता है। और आज एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को तब ही उसका बोझ उठाएगा अगर उसकी जिंदगी के अंदर मसीह की मोहब्बत है। एक चर्च, अगर हम चर्च को देख ले पर सब, अगर एक कमजोर कलीसिया है, कई पहलुओं से वो वीक है, और दूसरी कलीसिया को देखें चंद पहलुओं पर वो स्ट्रॉन्ग है, अगर हम माली तौर पर ही लगा लें, जी 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 बिल्कुल, जो माली तौर पर कलीसियां मजबूत होती हैं, या ये कह लें कि शहर वाली कलीसियां जिनके पास वसाइल ज्यादा होते हैं, पैसा होता जो गांव वाली कलीसियां हैं, उन गांव वाली कलीसिया को कई दफा समझते हैं इन्हें कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही उनकी कई दफा मदद नहीं करते। कई दफा कलीसियां दूसरी कलीसियाओं को देखकर अपने आप पर फख्र करना शुरू कर देती हैं कि हमारे पास बहुत बहुत कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन यही बात हमें, जब हम इब्तदाई कलीसिया की, जैसे पहले आपने बात की कि अगर हम इब्तदाई कलीसिया को देखें तो वहां पर हमें कलीसिया फर्क नजर आती है, वहां पर हमें कलीसिया बोझ उठाने वाली नजर आती है, वहां पर हमें कलीसिया दूसरों के साथ मिलकर बैठने वाली नजर आती है। जब बैठती है तो दूसरों की जो वीक पॉइंट है वो नहीं देखती, बल्कि जब हम इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं वहां पर इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, वाज़िया कर देता है, कहता है कि एक दूसरे से जमा होने से बाज ना हो, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक जमा होकर एक दूसरे को नसीहत करो। रसूल ये वहां पर बात कर रहे हैं। और यहां पर खुदा का बंदा, जब हम कलीसिया की बात कर रहे हैं कि शहर वाली कलीसिया और गांव वाली कलीसिया, एक कलीसिया मजबूत है, एक कलीसिया कमजोर है वसाइल के लिहाज से, तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं करंथियों के दूसरे खत को, तो यहां पर मकदूनिया की कलीसिया नजर आती है। ये ऐसी कलीसिया है जो खुदावंद का मुकाशवा जिन्हें मिला है, और इन्हें पता है कि यरूशलेम इन दिनों में वहां पर गुर्बत बहुत ज्यादा है, माली तौर पर वो कलीसिया वीक है, तो ये अपना ही नहीं ख्याल रख रहे बल्कि ये उनका भी ख्याल रख रहे हैं, और उन्हें ये हदिया जात भेज रहे हैं, दय यकिया उन्हें भेज रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप भी रूहानी आलम में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन माली तौर पर भी आप बढ़े। बिल्कुल सही, ये उनकी मदद कर रहे हैं। अब जब इनके मकदूनिया की कलीसिया के हालात अच्छे हैं, ये तब भी दय यकी हदिया जात उनके भेज कर उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ कलीसियाएं दूसरी कलीसियाओं के साथ खड़ी हो रही हैं। पर सब जब हम करंथियों का दूसरा खत उसका 8वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर ही हमें ये कलीसिया मिलती है। लिखा है, अब ए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियों पर हुआ है, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया है। देखें कि यहां पर यह कलीसिया जो है ये दूसरी कलीसियाओं का भी बार उठा रही है, पौलुस रसूल को भी हदिया जात दे रही है, इनके साथ भी स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है सख्त गरीबी ने इनकी सखावत को हद से भी ज्यादा कर दी है। ये यरूशलेम की कलीसिया के साथ भी खड़ी है और पौलुस के साथ भी खड़ी है। आज ना सिर्फ ईमानदार को दूसरे ईमानदार का बार उठाने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ कलीसिया जो जितने भी चर्चिज हैं, जितनी भी कलीसिया है, ये तो मसीह का बदन है। लेकिन इलाकों में हम देखते हैं, इलाकों में बटे हुए हैं लोग आज भी, आज कलीसिया भी बटी हुई है। ऐसे ही है, अगर शहर वाली कलीसिया वो दूसरी कलीसिया से जेलस हो रही है, गांव वाली है वो आपस में जेलस फील कर रहे हैं, कंपटीशन ही है। तो इसमें पर सब गौर करने की जरूरत है। इब्तदाई कलीसियाएं दूसरी कलीसियाओं का बार उठाया करती थी,
آج مقدسین کو بھی یہی ضرورت ہے کہ مقدسین بھی دوسروں کا بار اٹھائیں. اور اسے اوپر والی آیت جو غلطیوں کے خط کی ہے, پہلی آیت 6 باب کی, لکھا ہے رسول بیان کرتا ہے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. پر صاحب یہ جو ہے یہ آیت میرے لیے بہت حیران کن تھی. میں نے چرچ میں اور کئی دفعہ ایمانداروں کو جو نکلتے ہیں کئی دفعہ پیچھے برگشتگی کی طرف جب جاتے ہیں نا تو ان سے پوچھتے ہیں آپ چرچ میں کیوں نہیں آتے, آپ ایسے لوگوں میں کیوں بیٹھتے ہیں, آپ کیوں ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, چرچ میں کم ٹائم دیتے ہیں. وہ آگے سے سادہ سی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم انہیں بحال کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں, ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہے. لیکن آج چرچ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں, کیا ہم بھی ان کے ساتھ مل تو نہیں رہے. آج افراد کو ضرورت ہے, مسیح خداوند کو جنہوں نے قبول کیا ہے انہیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ آزمائش جس میں ہم دوسروں کو نکالنا چاہتے ہیں کہیں ہم خود ہی نہ اس میں خود تو نہیں اس میں جا رہے, لیکن وہ کلام کی مکمل تعلیمات پر غور نہیں کر رہے. بار تو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن مکمل طور پر دوسروں کے ہینڈ اوور بھی اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کیا کہ انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا چاہی اور خود ہی اسی ماحول میں اسی طرح کی عادات اور طور طریقوں میں. اور پاٹ صاحب اس میں ایک بات مجھے یاد آ گئی, جب ہم مقدس موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو وہ بچانا چاہتا تھا عبرانی بھائی کو, بالکل اسے پتا چل گیا میرا بھائی اس کی مدد کرتے دوسرے کی جان لے کرتے اس نے دوسرے کی جان لے لی. تو دوسرا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تجھے کس نے ہم پر منصف مقرر کر دیا, کیا تو اس بندے کی طرح جسے تو نے قتل کیا ہے, کیا تو اس مصری کی طرح ہمیں بھی مارنا چاہتا ہے, ہمیں بھی مار دے گا. کئی دفعہ بندہ اپنی جدوجہد سے, اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بچا پاتا. لیکن جب مسیح کی شریعت, مسیح کی محبت اس کی زندگی میں آئے گی تب بھی وہ دوسروں کو بچا سکے گا, ادروائز وہ نہیں بچا سکتا. بہت اچھے, بہت شکریہ پاسٹر فیصل. ناظرین بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. میں امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہوگا. شکریہ پاسٹر صاحبان, آپ تشریف لائے, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. کیپ واچنگ PMI ٹیلیویژن. گاڈ بلیس یو. Prince of Peace, Prince of Peace.